गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके हाईकोर्ट एग्जाम की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को लिखिए और इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर कीजिए। डिक्टेशन के पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। 1937 के अधिनियम के पश्चात धारा 2 के अधीन तलाक सहित विवाह विवाह विघटन जैसे बहुत से विषयों के संबंध में मुसलमानों को लागू होने वाली विधि केवल उनकी शौर्य विधि अर्थात शरीयत होगी। इसके अधिक और कम कुछ भी लागू नहीं होगा। यह तलाक को विनियमित करने वाला विधान नहीं है। इसके प्रतिकूल मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के अधीन विवाह विघटन के आधार उपबंधित किए गए हैं। यही स्थिति हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की है। 1937 के अधिनियम के अधीन मात्र यह उपबंधित है कि धारा 2 में प्रगणित मामलों में शरीयत विनिश्चय के नियम के रूप में लागू है। अतः जबकि तलाक शरीयत द्वारा शासित होती है, किंतु तलाक के लिए विनिर्दिष्ट आधार और प्रक्रिया को 1937 के अधिनियम में संहिताबद्ध नहीं किया गया है। मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए मैं विद्वान मुख्य न्यायाधीश से पूर्णतया सहमत हूँ कि 1937 का अधिनियम तलाक को विनियमित करने वाला विधान नहीं है। परिमाणतः मैं न्यायमूर्ति नरीमन द्वारा व्यक्त किए गए इस मत से सादर असहमत हूँ कि 1937 का अधिनियम 3 तलाक को विनियमित करने वाला विधान है और इसलिए इसे अनुच्छेद 14 की कसौटी पर परखा जा सकता है। तथापि विधि के इस प्रकार के संबंध में कि किसी विधान को चाहे वह सर्वागीर्ण हो या अधीनस्थ मनमाना होने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। मैं न्यायमूर्ति नरीमन द्वारा प्रतिपादित विधि से सहमत हूँ। मेरा यह दृढ़ मत है कि भारत के संवैधानिक लोकतंत्र में ऐसी किसी विधि की कल्पना नहीं की जा सकती जो कि मानना है। शरीयत को 1937 के अधिनियम द्वारा मुस्लिम शौर्य विधि के रूप में घोषित किए जाने पर हमें आवश्यक रूप से यह देखना होगा कि शरीयत क्या है। इसे जाने माने लेखक आसफ ए फौजी ने अपनी पुस्तक आउटलाइन्स ऑफ मोहम्मडन लॉ के 5वें संस्करण वर्ष 2008 के पृष्ठ 10 पर सुंदरता से स्पष्ट किया है। वही किया जाना चाहिए जो नैतिक रूप से उचित है, और जो नैतिक रूप से अनुचित हो वह नहीं किया जाना चाहिए। यही विधि या शरीयत है और अन्य कुछ भी विधि नहीं हो सकती। किंतु पूर्ण रूप से और निसंदेह क्या उचित है और क्या अनुचित है ये विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनके उत्तर कौन दे सकता है? निश्चित रूप से कोई व्यक्ति अर्थात मुसलमान
विधिवेक्ता इसका उत्तर नहीं दे सकता। विराम। हमारे पास कुरान है जो ईश्वरीय ग्रंथ है। विराम। इससे संबंधित हदीसें हैं जो हजरत मोहम्मद की प्रथाएं हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों और कथनों का अभिलेख है जिनसे हम विधिक निष्कर्ष निकालने के लिए सहायता और प्रेरणा लेते हैं। विराम। यदि कुरान या हदीस में किसी प्रश्न विशेष जो हमारे समक्ष लंबित है का उत्तर देने के लिए सामग्री उपलब्ध ना होती, तब हमें कतिपय सुनिश्चित सिद्धांतों के अनुसार पंथ निरपेक्ष आधारों का पालन करना होगा। विराम। इन सिद्धांतों से पूर्ण विधि या शरीयत गठित होती है जैसा कि मुस्लिम विधिवेक्ता इसे समझते हैं। विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिस्कशन पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की रेगुलर अपडेट प्राप्त होती रहे।